नमस्ते दोस्तों, आपकी अपनी चैनल पूनम की रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिहार का स्पेशल मिठाई खाजा, जिसे खास जितिया व्रत में इसकी बहुत ही मान्यता है। हर एक पंखुड़ी खिला खिला हुआ एकदम छूते के साथ चूर हो जाने वाला क्रिस्पी इस खाजा को हमने बनाया है किस तरह, आइए देखते हैं। बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सबसे पहले बढ़िया सा खाजा बनाना है तो उसके लिए बढ़िया सा डो भी लगाना है। तो यहाँ पर अपनी ज़रूरत अकॉर्डिंग हम लेंगे खाजा बनाने के लिए मैदा, जो कि यहाँ पर हमने 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, यानी कि 1 केजी 200 ग्राम या 250 ग्राम के अंदाज से होगा। थोड़ा सा ही हमने ज़्यादा लिया है। इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। पहले हम मैदा को छान लेंगे, नॉर्मल पानी डालकर थोड़ा सा सख्त डो लगाएंगे। जिस तरह पूड़ी कचौड़ी के लिए लगाते हैं उससे भी थोड़ा सख्त डो लगाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि सारा मैदा आपस में जुड़ जाए और उसे हम मसले थोड़ा देर तो अच्छे से वो चिकना हो जाए। बस इतना सख्त हमें लगाना है। सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और मैदा ज़्यादा पानी सोख नहीं करता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे एकदम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसका डो हमें तैयार करना है। बढ़िया डो आप बना लिए तो बिना मेहनत किए ही एकदम परफेक्ट खाजा बनेगा। जिस तरह की हमारा बना है एकदम परफेक्ट बढ़िया, बिल्कुल बाजार के जैसा। तो यहाँ पर डो हमने सारा जोड़ लिया है, देख रहे हैं एकदम पूरा सख्त है। तो लेकिन इसे हमें खाजा बनाने के लिए एकदम चिकना करना होगा, जो कि अभी खुरदुरा है। तो उसके लिए हम जिस साइज़ का पूड़ी बनाते हैं उसी साइज़ का थोड़ा थोड़ा हम तोड़कर इस तरह से मैदा को अलग करेंगे। देख रहे हैं जिस तरह ये डो गुथा हुआ है किस तरह हम कर रहे हैं। सुनने से ज़्यादा आपको देखकर समझ में आएगा। इस तरह से हम सारा गुथा हुआ डो को हम तोड़ लेंगे, वापस हम फिर से इसको गूँथेंगे। इस काम को कम से कम भी 3 से 4 बार आपको करना है। तो डो को रेस्ट के लिए रखने या न रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका डो एकदम खाजा बनाने के लिए जो परफेक्ट होता है उसी तरह तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मसल कर उसे डो तैयार कर लिया था। फिर से वापस तोड़ेंगे और फिर से इसे जोड़ेंगे। इसी तरह करते हुए हमें कम से कम भी 3 बार तो करना ही है। यहाँ पर देखिए हमने सारा तोड़ लिया है। आपने एक बार इस तरह पूरा वीडियो देखकर आपने खाजा बना लिया है, इतना बढ़िया आपसे बिना कुछ मेहनत किए बन जाएगा कि आपका गारंटी हम देते हैं कि बाहर से लाना तो आप खुद छोड़ देंगे। इतना बढ़िया, बाज़ार से भी बढ़िया आपका घर में तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने पूरा 3 बार इसे तोड़ तोड़ कर डो को मसल कर इकट्ठा कर लिया है। डो हमारा एकदम बढ़िया, देख रहे हैं किस तरह का चिकना एकदम रेडी हो गया है। तो अब हमें इसके लिए एक मसाला भी तैयार करना है। तो डो सूखे नहीं, ये ऊपर से लेयर ऊपर परत एक सूख सकता है हवा से, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल या घी इस तरह से लगाएंगे और एकदम सभी तरफ से कवर अच्छा से हो जाए उस तरह से बर्तन से हम इसे कवर कर देंगे। जब तक हम मसाला बना रहे हैं उतना देर हम इसे कवर कर रखेंगे। इस काम को आप गीला तौलिया को पूरा निचोड़ कर उस कपड़े से भी, कॉटन के कपड़े से आप कवर कर रख सकते हैं। चलिए डो को हम साइड में रखते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा देसी घी लिया है। आप इसके बदले में अगर चाहें तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन मेल्टेड नहीं लेंगे, इस तरह से जमा हुआ लेंगे। अगर बाहर में नॉर्मल टेम्परेचर में अगर जमा हुआ नहीं है तो उसे थोड़ा देर फ्रिज में 2-4-5 मिनट के लिए रख कर जमा कर फिर उसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए घी को हम कम से कम भी 2 मिनट के लिए फेंटेंगे। तो यहाँ पर पूरा हथेली से हम फेंटेंगे इस तरह से, तो बहुत ही अच्छा से इसमें जो दाना दाना रहता है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा फ्लफी हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमने 2 मिनट फेंटा है, अभी किस तरह का हो गया है, एकदम कलर चेंज हो गया है। देख रहे हैं एक सेलेरी बनाते हैं हम घोल, बिल्कुल उसी तरह का हो चुका है, लेकिन मेल्ट नहीं हुआ है। अब इसमें हम लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही लेंगे हम मीठा सोडा, बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा लेंगे। वापस फिर से हम मीठा सोडा डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम जिस तरह पहले फ्लफी किए थे इस तरह हाथ से फेंट कर घी को, उसी तरह से हम फिर जो है सोडा डालने के बाद हाथ से उसी तरह से अच्छे से 1 मिनट यहाँ पर फेंट कर रेडी कर लिए हैं। अब घी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें लेंगे हम मैदा। तो मैदा हमने छाना हुआ थोड़ा सा पहले से ही रखा है। पहले एक ही साथ हम सारा मैदा नहीं लेंगे, पहले 1/2 कप मैदा लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे, घी में मिक्स करेंगे मैदा को अच्छे से।
1/4 कप मैदा हमें और इसमें लेना है, यानी कि पूरा जितना घी है उसके अकॉर्डिंग हमें 1/4 कप मैदा चाहिए। तो एक ही साथ हम सारा नहीं लिए हैं, पहले थोड़ा सा मिक्स कर लिए हैं और 1/4 कप जो बचा हुआ था वो बाद में मिक्स कर लिए हैं। जितना हम बना रहे उसी के अकॉर्डिंग सारा इंग्रेडिएंट्स हम बता रहे हैं। आप जितना बनाइएगा उतना एडजस्ट कर लेंगे, तो थोड़ा सा भी सामान आपका वेस्ट नहीं होगा, एकदम परफेक्ट हर चीज़ का मापी से आपका तैयार होगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कोई भी रेसिपी बनाते हैं पूरा वीडियो वॉच कर आप बनाएं, एकदम परफेक्ट जिस तरह मेरा बनता है उसी तरह बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, लेकिन घी में मैदा डालने के बाद ये थोड़ा सा देर के बाद ये कड़ा हो जाएगा। तो ये कड़ा ना हो इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच के अंदाज से सरसों का तेल ले लिए। रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन हमने सरसों का तेल सामने में था तो हमने ले लिया है। सरसों मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा ही 2 ही चम्मच के अंदाज से, छोटा चम्मच से 2 चम्मच के लगभग हमने ले लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम छोटा बर्तन में निकाल कर ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ा बर्तन में था, फेंटने के लिए बड़ा ही बर्तन चाहिए, इसीलिए हमने बड़ा बर्तन में फेंटा था। और चलिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है, मसाला को साइड में रखेंगे। अगर बोर्ड है तो बोर्ड पर, नहीं तो स्लेब पर ही थोड़ा सा ऑयल घी अच्छे से ग्रीस करेंगे और फटाफट हम खाजा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डो भी हमारा 10-15 मिनट हो चुका है गुथा हुआ। इसे हम एक बार इस तरह से लेंगे और मसल लेते हैं। जितना डो गुथा हुआ है ये मैदा का, ये उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसे हम 2 पीस बना लेते हैं, यानी कि 2 लोई तैयार करेंगे इसका। आपका कितना है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, और इसे आप चाहें तो इतना पूरा डो से एक ही लोई भी तैयार कर बना सकते हैं। बहुत लेयर वाले खाजा भी उस तरह से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें उतना नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने उसे 2 पीस कर लिया है। अब देखिए, सुनने से ज़्यादा आपको देखकर समझ में आता है। इस तरह से सामने में इस तरह से रखेंगे डो को एक ही साथ, और थोड़ा सा हाथ से फैला कर इस तरह चौड़ा कर लेंगे कि बेलने में थोड़ा ईजी हो। बाकी का डो अपना अपोजिट साइड में रखेंगे और पतला किया हुआ सामने लेंगे। रोल से इसे हम रोल करेंगे, एकदम पतला, जितना पतला बेल सकते उतना पतला बेलेंगे, फटे नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लेकिन रोटी, पूड़ी, पापड़ जैसे बेलते हैं उससे भी ज़्यादा पतला बेलना चाहें तो आप बेल सकते हैं। मैदा है, जल्दी फटता नहीं है, और मैदा में मोम भी हमने डाला नहीं है, तो ये और भी नहीं फटेगा। अच्छे से एकदम पूरा पतला हमने बेल लिया है। देखिए, एकदम पूरा पतला हमने बेला है। जितना सामने में जगह है, जितना आप बेल सकते हैं उतना एकदम पतला सा बेलेंगे। और इसके बाद जो है, जो अपोजिट साइड में है डो रखा हुआ, उसको छोड़ कर जितना पतला बेले हैं उसी में हम ये जो घी का अभी मसाला तैयार किए थे इस तरह से लेंगे और सभी में अच्छे से चपोर कर लगाएंगे। चपोर कर लगाएंगे का मतलब ये नहीं कि मोटा हमें लगाना है, बस पूरा बेला हुआ में अच्छा से लग जाना चाहिए। इस तरह से हम पूरा हाथ से फैलाकर इस तरह से लगाएंगे। देखिए, सुनने से ज़्यादा आपको देखकर समझ में आएगा। और सामने से जो स्टार्टिंग से हम उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। स्टार्टिंग से इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह फिंगर से सरकाएंगे तो बहुत ही ईजी से ये फोल्ड हो जाता है। जितना में हमने ये घी वाली मसाला लगाया है उतना ही फोल्ड करेंगे और फिर सामने में हम रखेंगे। और जिस तरह हमने अभी बेला था बिल्कुल उसी तरह कैसे फिर वापस उतना ही पतला उसी तरह से हम बेलेंगे। जितना वेस्ट डो है उसे हम अपोजिट साइड में इस तरह से पीछे ठेलते जाएंगे। हल्का सा हाथ से पुश करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है बोर्ड में चिपक रहा है तो आप उस डो को थोड़ा सा हाथ में इस तरह उठाएंगे और नीचे में हल्का सा ऑयल घी फिर ग्रीस कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से इसी तरह से बेल कर फिर से हम मसाला लगाएंगे, फिर रोल करेंगे। इसी तरह से जितना डो अभी है हमारे पास इसमें जुड़ा हुआ सारा डो को हम इसी तरह बेलते जाएंगे, मसाला लगाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पर हमने डो सारा ही उसी तरह बेल कर पूरा फोल्ड कर कर एक रोल तैयार कर लिया है। देखिए रोल हमारा किस तरह का तैयार हुआ है। अब साइड में पतला, बीच में मोटा हो जाता है, इस तरह हो ही जाता है। तो हाथ से दबाकर सभी तरफ एक साथ हो जाए उस तरह करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्का हल्का हाथ से ही दबाएंगे। एक जैसा हो जाएगा ये रोल जो है बेल कर जो रखे हैं पूरा एक जैसा हो जाएगा। और यह फिंगर का जो थोड़ा सा लकीर पड़ गया है इसे भी हम इस तरह से हाथ से थोड़ा रोल कर लेंगे कि गोल हो जाए। और ये बहुत बड़ा हो गया तो पहले इसे हम 2 पीस कर लेते हैं और इस तरह से हम कट करेंगे। खाजा को थोड़ा सा हल्का सा दबा कर इस तरह चौड़ा कर लेते हैं। ये पूरा ये कट किया हुआ
उसके बाद आपको जितना चौड़ा खाजा बनाना है, जितना बड़ा साइज का, उतना चौड़ा आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच, 1/4 इंच, 1/2 इंच से भी छोटा, 1/4 इंच से भी बड़ा, 1 इंच से भी बड़ा, जितना बड़ा आपको खाजा बनाना है उतना बड़ा आप कट कर सकते थे। यहाँ पर हम अभी 1 इंच का कट कर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप इससे छोटा भी कट कर सकते हैं, इससे बड़ा भी कट कर सकते हैं। तो ये हम घर के लिए बना रहे हैं, तो इसे ज़्यादा बड़ा हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको सिर्फ कट कर हम दिखा रहे हैं कि बड़ा साइज़ का खाजा किस तरह बना सकते हैं। शादी विवाह का टाइम में बेटियों को संदेश देने के लिए भी खाजा चाहिए होता है। हमारे इधर तो चाहिए होता है खाजा, मिठाई, लड्डू, बरसाई, हर चीज़ चाहिए होता है। तो अगर आपको आता है तो आप घर में भी बना सकते हैं। अब देखिए, कट किया हुआ पीस लेंगे, फिंगर से दबाएंगे और इस तरह से बेलेंगे। देखिए किस तरह, कितना इजी से, हल्का सा फिंगर से इस तरह दबाएंगे, बीच में रोल रखेंगे, एक साइड से हम इस तरह करेंगे, दूसरा साइड से सामने कर लेंगे और खाजा आपका तैयार है। जितना बड़ा आप चाहते हैं उतना बड़ा आप बेल सकते हैं। सेम प्रोसेस से सारा खाजा जितना है हम तैयार करेंगे, लेकिन बेल कर हम इस तरह नहीं रख सकते हैं। इस तरह रखने से इसका ऊपर में सूख कर एक लेयर सूख जाएगा, तो खाजा फूलने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए बेल कर हम एक ही साथ नहीं रखेंगे। अगर एक ही साथ बेल रहे हैं सारा खाजा को, तो उसको गीला कपड़ा से निचोड़ कर, कॉटन के कपड़े से कवर कर रखें। तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बेल लिए हैं और थोड़ा सा पतला कट हम किस तरह कर सकते हैं वो दिखा रहे हैं। इस तरह देखिए, जो कट किया हुआ था उसे हमने पतला कट किया है। इसी तरह से हम जो है बाकी का जो आधा डो रखा हुआ है वो डो को भी सेम प्रोसेस से रोल बनाएंगे और खाजा कट करेंगे और हम बनाकर फ्राई कर लेंगे, जो कि हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही बनाकर आपको दिखा रहे हैं। जब फ्राई होगा उस समय हम बेलते जाएंगे, फ्राई भी करते जाएंगे और दूसरी तरफ हम वो बचा हुआ जो डो है उसका भी हम रोल तैयार कर लेंगे, अपना मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए छोटा खाजा को किस तरह बेले हैं, इसी तरह से बाकी का भी बेलेंगे। फ्राई करने के लिए नॉर्मल सा ऑयल, घी, जो चीज़ में फ्राई करना है उसे गरम करेंगे। फ्लेम को हम लो पर लेंगे, मीडियम बर्नर पर लो फ्लेम पर लेंगे और जितना एक साथ इजी से फ्राई हो जाए उतना ही लेंगे। तो इतना घी में हमारा 4 या 5 फ्राई होगा, उतना डालेंगे। और तुरंत जैसे ही फ्लप करने लगेगा तो छनोटा से हम इस तरह हल्का हल्का उसमें इस तरह से झटका मारेंगे, बस कुछ ही सेकंड के लिए इस तरह से मारेंगे और आप देखें तुरंत ही पलट लेंगे। इस तरह झटका जैसे मारेंगे आप पलट लेंगे और आप देखिए कि खाजा हमारा किस तरह का पंखुड़ी खिल रहा है। अभी तो डाले ही है, तुरंत देखिए पंखुड़ी के पर ध्यान दीजिए किस तरह खिला हुआ है। बस तुरंत शुरुआत में जो है आपको तुरंत पलट लेना है। जैसे 10-20 सेकंड झटका लगाएंगे और तुरंत ही उसे पलट लेंगे और दूसरा साइड से भी हम उसी तरह झटका लगाएंगे और दोनों तरह से हम पलट के अच्छे से, जितना सुनहरा कलर का बनाना है, जितना आपको कलर डीप करना है उतना डीप कलर आप फ्राई कर सकते हैं। इसका लेयर इतना खिला खिला हुआ है कि अंदर तक घी जाके अच्छे से फ्राई हो जाता है और क्रिस्पी हो जाएगा। इसलिए लाइट कलर है, अभी क्रिस्पी नहीं हुआ है इसका, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एकदम अंदर तक ये बहुत ही बढ़िया, एकदम जितना भी लाइट कलर का ये फ्राई होता है फिर भी अंदर तक पककर एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ से पलट के ना हमने गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। अब खाजा को हम स्टेनर में ले लेंगे, क्योंकि इसका अंदर में बहुत सारा घी जाता है तो वो अच्छे से घी चू जाए, इसलिए हम पहले इसे दूसरा बर्तन में रखेंगे, फिर इसे हम दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ साइड में चूल्हे के पास ही बर्तन है, तो उसी में हम अभी थोड़ा देर इसे रहने देते हैं। सेम प्रोसेस से हम दूसरा खाजा को भी हम छोटा वाला जो बेले थे उसका हम फ्राई कर आपको दिखाते हैं। चाहे जितना भी आप बना लें, अगर छोटा छोटा टिप्स को ध्यान में रख कर बनाएंगे तो आप टेंशन फ्री होकर बनाएंगे। जिस तरह भी फ्राई करेंगे आपका हर एक खाजा का हर एक पंखुड़ी इसी तरह खिला खिला हुआ आपको मिलेगा। देखिए किस तरह से खिल रहा है, चाहे छोटा बनाए बड़ा बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी साइज का बनाए आपको पंखुड़ी खिला हुआ इसी तरह का रहेगा। सेम प्रोसेस है, जितना बनाए हैं सभी खाजा को हमें फ्राई कर लेना है।
खाजा हमारा किस तरह का बना हमें तो लग नहीं रहा है कि आगे एक्सप्लेन कर बताने की ज़रूरत है। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। बनाने का तरीका पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। खाजा देखिए हमारा किस तरह का बना है, एकदम अपोजिट साइड दिखाई पड़ रहा है। इतना बढ़िया इसका पंखुड़ी खिला हुआ है कि ऐसे मीठा करने के लिए एक तार का चाशनी बनाएंगे, उसके अंदर इसे नहलाएंगे और तुरंत ही बाहर निकाल कर सारा चाशनी को चूने देंगे और खाजा मीठा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही साथ आपको मीठा करना है, इसे बनाकर आप रख लीजिए महीनों दिन के लिए। 6 महीना भी रखेंगे एकदम रहेगा फ्रेश। जब मर्जी हो मीठा कर इंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।